हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इतना ज़्यादा इनवर्क करते हैं, तो आप सबके मन में ये डिज़ायर होती है या एक इच्छा होती है कि आपके ट्विन आपके पास वापस आएँ, बात हो, रियूनियन हो, है ना। और आप लोग अगर इसे बहुत अच्छे से समझें तो आपको ये समझ आएगा कि यूनिवर्स भी आपके इसी डिज़ायर का यूज़ करके आपको पुश कर रहा है इनवर्क करने की तरफ। और ठीक भी है, ये सही भी है। भला कोई रीज़न तो ऐसा हो जिसकी वजह से आप अपने आप को जाने समझे, स्पिरिचुअलिटी में कदम रखें, अपनी आत्मा अपनी सोल को पहचाने। और आपने ये भी सुना होगा कि हमें डिज़ायर उसको भी छोड़ना होता है, यानी अपने ट्विन को पाने के डिज़ायर से भी हमको खुद को फ्री करना होता है। आपके ट्विन आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं या आपको बहुत सारा सिचुएशन पेन ऐसा दिया जाता है और बोला जाता है कि ये हील करो, वो हील करो, यूनिवर्स के थ्रू ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, ऐसे सिचुएशन आपके सामने आती हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज़ आपके निकल के आते हैं और आप उसको हील करते हैं। आपको पता लगता है कि ये हील करना है, वो हील करना है, ये इशू है, वो इशू है, ऐसा करो तब आएगा, वैसा करो तब आएगा ट्विन, है ना। ऐसा होता है। और जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। जब काफ़ी टाइम, कुछ लोगों को 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे बीत जाता है, ट्विन नहीं आता है वापस, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। क्योंकि भाई ट्विन तो तभी आएगा जब आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी में आने का ईश्वर का मकसद पूरा हो जाएगा। वो किस लिए आपको इस जर्नी में लाए हैं, वो मकसद आप पूरा कर देंगे, जभी तो आपके ट्विन वापस आएंगे, या जो एक हारमोनियस यूनियन होता है वो तभी तो होगा। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। रियल है, काउंसलिंग आई थी मेरे पास। ये स्टोरी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से ये रेजोनेट करेगी। ज़्यादातर लोगों के ऐसे सिचुएशंस होते हैं। शॉर्ट में ही बताऊँगी, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि एक आप ही की तरह एक डीएफ होती हैं जो कि बहुत समय से इनवर्क कर रही हैं। उनकी शादी हो गई होती है और उनके हस्बैंड उनके सोलमेट होते हैं, ठीक है। बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही अच्छे, उनका हमेशा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने उनको बता भी दिया कि भाई ये ट्विन जर्नी जैसा ऐसा कुछ होता है, मुझे किसी पर्सन से बहुत अट्रैक्शन है। वो इतने नाइस पर्सन उनके हस्बैंड की उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर आप उन्हीं के लिए पैदा हुए हो, उन्हीं के साथ जाने के लिए, तो आप इनवर्क करिए और उनको अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ। उन्होंने फ्री छोड़ा, इनवर्क में उसकी हेल्प भी करी। उनको साथ रहना, इंटीमेट होना अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने इससे भी उनको आज़ाद किया। अब डीएफ ने इनवर्क भी किया। उनके ट्विन फ्लेम बहुत टाइम बाद वापस भी आए, बातचीत भी हुई। उन्होंने ट्विन कॉन्सेप्ट के बारे में ट्विन को भी बताया। उन्होंने इस चीज़ को जाना, समझा। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो डीएफ है और वो जो डीएम है, इनके बीच थोड़ा एज डिफरेंस था, ज़्यादा एज डिफरेंस था। अब आपको भी पता है कि ये एज डिफरेंस वगैरह ट्विन फ्लेम जर्नी में तो मायने नहीं रखती, भले सोसाइटी समाज को मायने रखती हो, लेकिन एक डीएफ और डीएम इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचते कि ये एज गैप है, ऐसा कुछ भी। अब डीएफ ने अपनी सारे इश्यूज लगभग हील कर लिए। उनके डीएम आए भी, बातचीत हुई, हारमोनियस यूनियन हुआ। डीएम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनसे बात भी होती थी, उनकी डीएफ भी खुश थी, वो भी खुश थे। अब समय आया वो डिसीजन लेने का जहाँ पे दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। डीएम शादी के लिए मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं अपने घर पे बात करता हूँ। अब डीएफ बहुत सोच समझ के ये डिसीज़न लेती है कि हाँ, अब वो अपने हस्बैंड को छोड़ देंगी। अब उनके हस्बैंड भी कहीं और अपना लाइफ में खुश रहें, क्योंकि वो अब अपने हस्बैंड को खुशी नहीं दे पा रही हैं, उनके साथ नहीं रह पा रही हैं, तो उनको छोड़ ही देना चाहिए, ऐसा सोचा। और जो डीएम है वो भी इस कनेक्शन को समझते थे। उन्होंने समझा कि हाँ जी, ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा होता तो ज़रूर है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने फ़ील किया, ठीक है। वो इस कनेक्शन को फ़ील कर पाते थे, टेलीपैथी वगैरह फ़ील कर पाते थे। डीएफ ने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में से शेयर किया था, उनके डीएम इस चीज़ को मानते भी थे। चलिए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। तो इधर इन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करी। दोनों एग्री हो गए कि ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, आप जाइए अपने लाइफ में खुश रहिए। और उधर उनके डीएम ने भी स्टेप लिया, अपनी मम्मी से बात करी। और मम्मी से बात करी तो उनकी मम्मी भी परेशान हुई, थोड़ा सा रोई। थोड़ा समाज या सोसाइटी, मम्मी पापा को देखना वगैरह पड़ता है, तो यहाँ पे उनकी मदर थोड़ा सा नहीं मानी। और उसके बाद फिर अपनी बेटी की खुशी जानते हुए उन्होंने थोड़ा सा बोला कि ठीक है, उनको मिलने के लिए बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूँ। अब जब ये प्रोसीजर होने लग गया, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट में ही सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब इनके डीएम ने अपनी मम्मी को बता दिया। इधर ये बिल्कुल रेडी हैं, इनके हस्बैंड भी रेडी हैं छोड़ने के लिए, और सारी चीज़ें इधर उन्होंने शार्ट आउट करी।
और उधर उनके डीएम ने मम्मी को बोला और मम्मी मिलने के लिए भी तैयार हो गई। अब डेट डिसाइड हुआ मिलने का। उन्होंने कहा कि इस दिन आप आना, अपनी मम्मी से आपको मिलाएंगे। यहाँ पे डीएम अनमैरिड हैं और डीएफ मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। फिर भी इनके डीएम ने इतनी ज़्यादा हिम्मत करके ये सारी चीज़ें, चलिए ठीक है, यहाँ तक करी। अब हुआ क्या कि अब इधर तो डीएफ वेट कर रही हैं, जैसे जैसे समय पास आ रहा है उनके डीएम उनको इग्नोर कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। पहले जो रिश्ता इतना हारमोनियस था अब वो दूर दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके ऊपर इनडायरेक्टली तो प्रेशर डाला ही जा रहा था डीएम के घर वालों की तरफ से। उधर उनकी मम्मी रो रही थी, रिलेशनशिप वालों को पता चल गया था, रिलेशनशिप में एक दो लोग आए, समझा रहे थे उनको। अब क्या हुआ, लास्ट में जब समय पास आया तो डीएम ने मना कर दिया और बीच में फिर डीएफ को पता चला कि उसके मामा के कोई लड़के थे या दोस्त थे, ऐसे ही कुछ बता रही थी, एक कोई लड़का था। इसने इनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया, बहुत अच्छे से उनको समझा दिया कि भाई तुमने खुद एक्सपीरियंस करा है इन सब चीज़ों को, अगर वो सोल लेवल का ऐसा कुछ है तो तुमने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा है, तुम्हें खुद पता है सोल क्या होता है, तुम्हें खुद अध्यात्म का कुछ पता है, तुम्हें खुद मोह माया ये सब क्या होती है इसका पता है। तुम अभी 25-26 साल के हो, तुम्हें इतना सब कुछ क्या पता चल गया ज़िंदगी के बारे में कि तुम अभी ऐसा बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो। उस इंसान ने बहुत अच्छे से इनके डीएम को समझाया कि ट्विन फ्लेम वगैरह कुछ नहीं होता, तुमको मैनिपुलेट किया जा रहा है, लड़की फंसा रही है, या जो कुछ भी समझाया हो। मतलब इतना ज़्यादा समझा दिया कि उनके डीएम को इस चीज़ से विश्वास उठ गया लास्ट टाइम, और उन्होंने सच में डीएफ को मना कर दिया शादी के लिए। और उसको ये भी बोला कि अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कि मेरे अंदर सोल भी है, अभी मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं करा है कि मैं बॉडी हूँ, सोल हूँ, मैं क्या हूँ, ये सच में कुछ होता है नहीं होता है, मेरे मन की क्या स्थिति है, डिज़ायर है कि क्या है, कुछ नहीं पता है। मैं अभी से क्यों अपनी ज़िंदगी के इतना बड़ा डिसीजन लेके अपने आप को बांध लूँ कि मैं इतनी बड़ी लड़की से शादी करूं और बच्चा भी है और मैं अभी छोटा ही हूं, मैं अपनी ज़िंदगी को बांध क्यों लूं अभी से, अभी तो मैंने ज़िंदगी देखा भी नहीं, मैंने जिया भी नहीं, ऐसा बोल दिया डीएम ने। अब जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में डीएफ का दिमाग तो ख़राब होगा ही। वो तो सोचेंगी कि मैंने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ किया, इतना इनवर्क किया, यहाँ तक पहुँचे, सारे इश्यूज़ हील किए। और डेफिनेटली यहाँ पे डीएफ की अवेकनिंग पहले हुई थी तो उसको सारे एक्सपीरियंसेस हुए, उसने अध्यात्म में कदम रखा, उसने अपने आप की इतनी सारी हीलिंग की, उन्होंने सब कुछ किया, तो उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए, सोल मर्जिंग वगैरह वगैरह, सोल मीटिंग या सोल लेवल का एक्सपीरियंस जो होता है उसको सब हुआ। वो अपनी तरफ से तो क्लियर थी कि हाँ ये सब सही है, लेकिन यहाँ पे क्या था, डीएम को एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। 25-26 साल के डीएम वो उतना ज़्यादा अवेकन नहीं हुए थे, उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ को फील नहीं किया था, तो वो आसानी से समाज के, सोसाइटी के मैनिपुलेशन में आ गए। और यहाँ पे उनके इस डिसीज़न से डीएफ को बहुत बड़ा शोल शॉक लगा, बहुत बड़ा शोल शॉक। अभी उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। हस्बैंड भी इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे, वो तो वेट कर रहे थे कि आप या फिर उधर जाओ या फिर पूरी तरीके से हमारे पास आओ, हम भी तो वेट कर रहे हैं। बताइए, इतना वक्त उनका चल रहा है, इनके हस्बैंड भी इधर वेट कर रहे हैं कि मेरी वाइफ उसको उसका उद्देश्य मिले और वो आगे बढ़े, तब मैं आगे बढ़ूँ। तब तक वो उसके साथ रह के उसका सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर डीएफ जो है वो बिल्कुल कोशिश कर रही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो भी उद्देश्य है वो मैं अपना इनर वर्क करके, सारी चीज़ें करके और एक अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ अपने डीएम के साथ जीऊँ, सोल पर्पस वाली लाइफ, और मैं इनके साथ ही रहूं। और मेरे हस्बैंड जहाँ भी जाना चाहें, इनके लिए भी भगवान ने कुछ प्लान करा होगा तो ये भी अपनी ज़िंदगी में जिएँ, क्योंकि मैं इधर तो अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पा रही हूँ, है ना, मैं अपने हस्बैंड में पूरा समर्पित नहीं हो पा रही। तो जाहिर सी बात है ऐसी पूरी ज़िंदगी उनको, हस्बैंड को दुखी करने से क्या मतलब है। जो भी कुछ उन्होंने पहले सोचा था उन्होंने उस हिसाब से किया और यहाँ तक पहुँची। तो ओवरऑल मेरा ये पूरा स्टोरी बताने का मीनिंग ये है कि देखिए आप लोग कि किस तरीके से डीएम जब अवेकन नहीं होते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों ईश्वर भगवान आपके डीएम को अनअवेकन आपके पास नहीं भेजते हैं। देखिए कि ये जर्नी इतनी टफ, इतनी लंबी क्यों है, और क्यों एक को सबसे पहले इनवर्क करना पड़ता है और दूसरा अनअवेकन रहता है। दोनों एक साथ नहीं कर सकते। एक को रनर बनाया जाता है, एक को चेज़र। एक ने, डीएफ ने सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया, और यहाँ पे डीएम को कुछ समझ नहीं आया, उसने कुछ भी फील नहीं किया। टेलीपैथी हुई, रियलाइजेशन हुआ, सोल कनेक्शन का भी रियलाइजेशन हुआ, लेकिन आध्यात्मिक जो उन्नति थी, मतलब कि स्पिरिचुअल जो ग्रोथ था, वो नहीं हुआ उसका। और इस वजह से बिल्कुल आसानी से लोगों ने उन्हें मैनिपुलेट किया, समाज और सोसाइटी का हवाला देके, बता के कि ऐसा ऐसा होता है।
अंदर से तो वो भी खुश नहीं रहेगा लड़का, और अंदर से ये भी लड़की कभी खुश नहीं रहेगी। अंदर से तो इनके हस्बैंड भी कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीएफ कोई भी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस कि हम इन्हीं के साथ खुश रह पाएंगे और हमें इनके साथ ही रहना चाहिए, ट्विन के साथ ही मेरी ज़िंदगी है। ये सारे डिज़ायर, ये सारी एक्सपेक्टेशंस जो हमने अपने दिमाग में रखी हुई है, या जैसा हमें बताया गया है, जैसा हमने फ़ील किया है अपने अंदर, अपने मन के लेवल पे भी हम यही फ़ील करते हैं कि ट्विन के बिना तो नहीं रहा जा सकता, या ट्विन से यूनाइट होना ही हमारा पर्पज़ है और कहीं तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि मन ही आपको नहीं रहने देगा ना। आप सब ने ये फ़ील किया होगा कि आपका मन ही आपको नहीं रहने देता है। आपका मन ही किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका मन, आपके अंदर की जो डीप डिज़ायर है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है खुशी पाने की, खुश रहने की, या जो भी कुछ है, कहीं ना कहीं ये मन का ही, जो सोल का ही ये डीप डिज़ायर होता है ना, तो इसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यही आपको वो सिचुएशन कि अपने डीएम को छोड़ दिया जाए, उससे रियूनियन नहीं चाहिए, उससे शादी नहीं चाहिए, मैं उसको छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ खुश रह सकूं, ये करने नहीं देता है। ये मन ही नहीं करने देता। ये आपकी जो डिज़ायर है, आपकी कोडिपेंडेंसी, आपका एक्सपेक्टेशन, खुशी पाने की इच्छा की एक होता है डिज़ायर कि हम अपने ट्विन के साथ ही खुश रह सकते हैं और तो हम कहीं और खुश रह ही नहीं सकते हैं। ये जो बात है, ये जो मन ने बिल्कुल बांध के रखी, पकड़ के रखी इस बात को, ये सारी चीज़ें ही आपको अपना धर्म, अपना कर्म निभाने नहीं देता है। देखिए, अगर मैं एक बात बोलूं कि सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, कि जो उनके हस्बैंड हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए और हमेशा उनको खुश रखना चाहिए, खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। काश उनसे भी उनका वो लव, वो डिज़ायर, अंदर वाली जो फीलिंग है वो उनसे आ जाए, वो उन्हीं के साथ रहें और अपने ट्विन को इधर अनकंडीशनल लव भेजें और अनकंडीशनली उसके साथ जुड़े रहें और ऐसे ही ज़िंदगी चले। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ऑटोमेटिक आप अगर सोचेंगे मन में तो ये कर पाना कितना मुश्किल है। यही स्टेट अचीव करने के लिए आप इतना ज़्यादा इनवर्क करें। अगर आपको ये चीज़ करना है कि अपने सोलमेट हस्बैंड के साथ रहना है, या आपके मम्मी पापा ने आपके लिए जो चूज़ किया, या जो आपका सोलमेट है अगर उसके साथ रहना है, अपने ट्विन को ओनली अनकंडीशनली लव करना है लाइफ टाइम, तो इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है। सुनने में ये कितना अच्छा लगता है कि काश हम ऐसा कर पाते, लेकिन आपको भी पता है कि जो उस सिचुएशन में होता है, जिसको ये चीज़ करना पड़ता है, वही जानता है कि कितना पेन होता है ऐसा करने में। कोई इस तरीके से अपने धर्म को निभा पाना कितना मुश्किल होता है। तो बस इसीलिए तो हम इनर वर्क कर रहे हैं। मैं बस ये पूरी स्टोरी बताने का सिर्फ एक मोटिव आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हम इनर वर्क क्यों कर रहे हैं। राधा कृष्ण का नाम सब ने सुना है, सब जानते हैं कि कृष्ण ने कहीं और शादी कर ली और राधा को अनकंडीशनली लव लाइफ टाइम किया, राधा ने उनको किया। बट ये कितना मुश्किल था। ये चीज़ आप सिचुएशन में जाएँ, अगर आपको अपने ट्विन को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, किसी और के साथ रहना पड़े और हमेशा लाइफ टाइम अनकंडीशनली लव करना पड़े, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये कितना पेनफुल और कितना टफ डिसीजन होता है। और ये स्टेट अचीव करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, कितना हमें स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस, कोडिपेंडेंसी, इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी सोल को जानना पड़ेगा, मन कैसे काम करता है, मन कैसे हमें इंद्रियों की वासनाओं में फंसाता है, मन किस तरीके से आपको उस जगह पे ले जाता है जो एक्चुअली आपके लिए सही नहीं है। आपकी सोल, आपकी आत्मा जो सब कुछ जानती है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, लिखा है, सुना है ना, समझा है, जो आपको लगता है कि नहीं ये काम सही नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ। लेकिन मन क्या करता है, आपको ज़बरदस्ती वो काम करने पे मजबूर करता है। आपने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी की, आपका सोल ग्रोथ हो रहा है, आप सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप अगर मूव ऑन भी करना चाहते हैं, अगर कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं जो आपके लिए सही है, जो आपके दिमाग, आपका जो सोल है वो बोल रहा है कि नहीं ये सही है, यही वाली डिसीजन मेरे लिए सही है, लेकिन वो चीज़ करने में आपको दिक्कत होती है। जैसे अगर यहाँ पे ये जो डीएफ है डिसीजन ले भी ले कि नहीं भाई, अपने ट्विन को तो अनकंडीशनली लव देना है, चलो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, और यहाँ मेरे सोलमेट जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, तो मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, तो मन नहीं मानता, मन वो चीज़ करने नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं डीप डिज़ायर रहती ही है कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, रियूनियन हो जाए। ट्विन क्यों नहीं रोज़ रोज़ बात करता, या फिर वो हारमोनियस तरीके से क्यों नहीं बात करता, वो ठीक से बिहेव क्यों नहीं करता, वो छोड़ के क्यों चला जाता है, वो इग्नोर क्यों कर देता है, वो सही से बात करे, वो सही से रहे। आपका मन ही आपको बहुत सारे तरीके के डिज़ायर में, एक्सपेक्टेशंस में फंसा के रखता है।
हर किसी की स्टोरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिज़ायर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं होगा। वो आप ढूंढ लीजिए, यहाँ पे सबको ये रेजोनेट नहीं करेगा, सबकी स्टोरी अलग अलग है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही समझाया है इतना सारा कि आप अपने धर्म और कर्म का पालन सही से करें। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपने मन को कंट्रोल करना, अपने जो गोल है उस पर अड़े रहना, है ना, मन के बहकावे में नहीं जाना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, काम क्रोध लोभ मोह माया से मुक्त होना। और अगर देखा भी जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। इसमें हमारे ट्विन हमको बार बार एक ऐसे सिचुएशन में ला के खड़ा कर देते हैं जहाँ पे हमें अपने अंदर झांक के देखना ही पड़ता है, अपने इश्यूज़ को देखना ही पड़ता है कि क्या है हमारे अंदर अभी इश्यूज़, कौन से डिज़ायर, कौन सी एक्सपेक्टेशन है, कौन सा लोभ है, कौन सी माया में हम फंसे हुए हैं, क्या इल्यूज़न है, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या हमारा लेजीनेस है, किस तरीके से हम खुद पे काम नहीं कर पा रहे। और ऑल सारी चीज़ें बस इसी चीज़ को समझाने के लिए इस पूरी जर्नी में आपके साथ हो रही हैं। इन सभी चीज़ों को समझना, अपने मन की स्थिति को समझना, किस तरीके से मन काम क्रोध लोभ मोह मद इन सब के वश में है हमारा मन, और किस तरीके से हमारा मन और हमारी बॉडी हमारे सोल पे कैसे हावी रहती हैं, कैसे ये सब हावी होके हमसे कैसे कैसे काम करवाती हैं, कैसे हमारा ट्विन हमारी बार बार डिसरिस्पेक्ट करता रहता है फिर भी हम दौड़े जाते हैं उसके पीछे। कितना डिज़ायर होता है कि हम अपने ज़िंदगी के अच्छे अच्छे रिश्तों को छोड़ के एक ऐसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो कि हमारी इज्जत भी नहीं करती है। किस तरीके से आपके ट्विन आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी के वही सारे काम करते हैं जो उनको सही लगता है, किस तरीके से वो अपने घर वालों की ही बात मानते हैं, किस तरीके से वो उनके स्टेटस के लिए, उनके लिए जो अच्छा है वही करते हैं, किस तरीके से वो आपको इग्नोर करके आपके मुंह में फंसे बिना वो अपना सारा वही काम करते हैं जो उनको करना है। और यहाँ पे डीएफ यानी जो भी डीएफ एनर्जी में है, जो चेज़र है, वो एकदम डिज़ायर में फंस के उसके पीछे पीछे दौड़ती है। इस स्टेट को इमेजिन कीजिए, इस स्टेट को देखिए। अगर आप एज अ ट्विन ना सोचें अपने आप को और एज अ पर्सन सोचें, तो क्या आप, अगर वो आपका ट्विन नहीं होता तो क्या आप कभी भी इस तरीके से किसी के पीछे भागते? क्या आप कोई ऐसा अनअवेकन पर्सन जो आपको बार बार ट्रिगर करे, डिसरिस्पेक्ट करे, क्या आप उसको मनाते, आप उसके पीछे भागते, आप उसको पैम्पर करते? नहीं करते। यहाँ पे ये नहीं कह रही कि वो आपका ट्विन है तो आपको करना चाहिए, आपको हमेशा अनकंडीशनल लव करना चाहिए, वो सब बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपका इच्छा है करने का, आप करिए, बट हाँ, आपके लिए जो सही है उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप अपने ट्विन को इतना पैम्पर नहीं करेंगे, इतना लव वाइब्रेशन नहीं भेजेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा उसको, वो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, अगर आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ज़रूर कुछ हो जाएगा। वो जो उद्देश्य है ईश्वर को आपको समझाने का, ट्विन फ्लेम जर्नी में लाने का, अपने इश्यूज़ को हील करने का, मोह से हट के अपने सिर्फ ऊपर काम करने का, अपनी ग्रोथ के लिए काम करने का, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा अगर आप पीछे पीछे उसके भागेंगे, चेज़र बनेंगे। अगर इस स्टोरी में भी देखें तो उनके ट्विन इनको छोड़ के चले गए और इस कंडीशन में शादी नहीं करी और ऐसा बोल दिया, तो हो सकता है ईश्वर इनके थ्रू, इनके ट्विन के माध्यम से इनको ये समझाना चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में सोचो, जो तुम्हारे पास है उसको मत खो, जो तुम्हारे पास हीरा है, जो तुम्हें दिख रहा है उसको मत खो, जो चांदी है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, जो तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही पता है ना कि वो ट्विन है, बाकी उसके बिहेवियर में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो हो सकता है गॉड यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हो कि दिमाग लगाइए और करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट ज़िंदगी में जो आपको सही लग रहा है उसी को चूज़ कीजिए। अब बीच में जो सारी चीज़ें आ रही हैं, एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर, मोह वगैरह वगैरह, उसको छोड़ो, न कि उस पर्सन को जो आपके लिए सही है उसको नहीं छोड़ना है। डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों को छोड़ना है। और यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा टेस्ट लेता है, वो पूरी तरीके से आपको अंदर से निचोड़ के देख लेगा कि आखिर आप हैं कैसे, आपके बिहेवियर आखिर है कैसा, आप सारी चीज़ों को, सारे इश्यूज़ को सच में हील कर चुके हैं कि नहीं, आप प्रेजेंट सिचुएशन में सही डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं, कैसे रह रहे हैं, सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं। वो अपने धर्म, अपने कर्मों को आप किस तरीके से निभा रहे हैं वो सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। और आपकी ज़िंदगी में आपके जो रियल ट्विन है उनके आने का उद्देश्य भी यही होता है कि आप अपने अंदर के सारे इश्यूज़ को हील कर लें, इस चीज़ को समझें और प्रेजेंट सिचुएशन में रहें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और अगर हम इन सारे इश्यूज़ को नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, इन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है इनर वर्क करने की।
तब हमको अपने अंदर ये इश्यूज़ दिखेंगे। अब ये जो इश्यूज़ दिखे हैं इसको रिलीज़ कीजिए, और ज़्यादा सोल ग्रोथ अपनी कीजिए, और ज़्यादा इनर वर्क कीजिए और रिलीज़ कीजिए। क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम को जो जो स्थितियाँ दी गई हैं ना, इन सारी स्थितियों से बाहर आने के लिए आपको डेफिनेटली बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा इश्यूज़ रिलीज़ करना पड़ेगा, बहुत सारा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया था ना, डिज़ायर को डिपेंडेंसी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से बाहर आना पड़ेगा। सारी टेक्निक सीखनी पड़ेगी, मन को समझना पड़ेगा। इन सब से बाहर आने की सारी टूल्स एंड टेक्निक आपको सीखने पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें आपके ट्विन जानबूझ के नहीं करते हैं आपके साथ, ईश्वर उनके साथ करवाते हैं ऑटोमेटिक। उनको भी नहीं पता कि उनकी लाइफ के किस सिचुएशन से आप ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ ईश्वर ऑपरेट कर रहे हैं। गॉड ने ही उनको रनर बनाया है, आपको चेज़र बनाया है, और एक टाइम पे आपको रनर बनाएंगे, उनको चेज़र बनाएंगे। अनअवेकन ट्विन को एक्सेप्ट करके भी आप क्या करेंगे? अनअवेकन ट्विन आपके पास आएंगे और इसी तरीके से ट्रिगर करके आपको इम्बैलेंस करके चले जाएंगे। उनको भी जब तक इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक वो भी अपनी सोल ग्रोथ नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, उनको भी कहाँ समझ में आएगा ये कनेक्शन, और कहाँ ये कनेक्शन हारमोनियस बन पाएगा। अभी मान लीजिए कुछ समय के लिए हारमोनियस बन सकता है, आगे चल के कैसे बन पाएगा? पूरी लाइफ आप लोग कैसे एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं? एक अवेकन पूरा, एक नहीं अवेकन, एक को पूरा एक्सपीरियंस हुआ, एक को कुछ नहीं हुआ। ट्विन फ्लेम जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी है। भले ही ये एक लव रिलेशनशिप से होके उस अध्यात्म तक पहुंचने का रास्ता हो, लेकिन है ये स्पिरिचुअल जर्नी, और आपको वही सारे काम करने हैं जो एक स्पिरिचुअल बीइंग एनलाइटमेंट होने के लिए करता है। जैसे एक महान योगी योग करके अपने अंदर की सभी उन सारी नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालता है, उसी तरीके से हम लोगों को भी स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क करके अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल के एक ऐसी स्टेट को अचीव करना है जो कि एक हारमोनियस स्टेट है, जो सबके लिए अच्छा है, जिसमें आप स्वयं भी खुश रहें, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स भी आपसे खुश रहें, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो, ईश्वर भी आपसे खुश रहें। हो सकता है आपको लगता हो कि ये स्टेट पॉसिबल नहीं है, आप सभी को खुश नहीं कर सकते, जो बुरे लोग हैं उनको तो आप नहीं खुश कर सकते, लेकिन कम से कम आपके साथ जो अच्छे लोग जुड़े हैं, हम उसको तो खुश कर ही सकते हैं, उनको तो खुश रख ही सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी को जज मत कीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबकी स्टोरी अलग अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है। आप भी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस पूरी स्टोरी से, इस पूरे वीडियो से कुछ सीखिए, और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन आए तो अप्लाई कीजिए बस, और बिल्कुल ही जज मत कीजिएगा स्टोरी को, ओनली लर्निंग सीखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके बाय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।